हाँ बेटा, तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आपको बताया था बेटा कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो किस हिसाब से होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से। ठीक है बेटे, पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पोजीशन किस हिसाब से होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। बेटे अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3 ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है। वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं बेटा? ग्रुप 1A एल्कली मेटल्स, ग्रुप 4A कार्बन फैमिली और ग्रुप 7A हैलोजेंस। बेटा अगर प्लेस किया जा सकता है तो आज तक प्लेस किया क्यों नहीं गया? तो बेटा इसका इश्यू ये है कि हाइड्रोजन इन तीनों ग्रुप्स के साथ भी पूरी तरह से रिजेंबल नहीं करता। हर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं। यही हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाइड्रोजन जिन 3 ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है, पहला ग्रुप था 1A। कल हमने ग्रुप 1A के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पढ़ी थी। अभी बेटा हम ग्रुप 4A के साथ सिमिलैरिटीज और फिर क्या डिस्कस करेंगे? डिससिमिलैरिटीज। और फिर बेटा फाइनली ग्रुप 7A के साथ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज स्टडी करके इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है भाई, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? जिन्होंने कल क्लास ली हो या ना ली हो उनको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। और आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। हाइड्रोजन को उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3 ग्रुप्स में प्लेस किया जा सकता है, लेकिन तीनों ग्रुप्स के साथ हाइड्रोजन पूरी तरह से रिजेंबल नहीं करता। हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज भी हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं। कल की क्लास में हमने ग्रुप 1A के साथ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज स्टडी की थी। आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप 4A के साथ। बेटा ग्रुप 4A को कार्बन फैमिली कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस ग्रुप का कोई अलग सा नाम नहीं है, जैसे ग्रुप 1A का अलग सा नाम है एल्कली मेटल्स, ग्रुप 7A का अलग सा नाम है हैलोजेंस। हम सारे ग्रुप का एक नाम जो रखते हैं ना, वो उसके पहले एलिमेंट की फैमिली के नाम से रखते हैं। जैसे बेटा ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट होता है लिथियम, तो उसे हम लिथियम फैमिली कह सकते हैं। ग्रुप 2A का पहला एलिमेंट होता है बेरिलियम, तो हम उसे बेरिलियम फैमिली कह सकते हैं। इसी तरह ग्रुप 4A का पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? कार्बन फैमिली। बुनियादी तौर पे हमें हाइड्रोजन और कार्बन की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज स्टडी करनी है। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि सिमिलैरिटीज का पहला पॉइंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। तो बेटा हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है? देखो बेटा, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन possess half filled valence shell। बेटा एक पॉइंट समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है, समझना पड़ेगा ध्यान से। क्या लिखा है बेटा? बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन possess half filled valence shell। बेटा हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है। देखो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा होता है? के शेल, यानी कि पहला शेल, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और हाइड्रोजन में प्रेजेंट कितना है? 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल आधा भरा हुआ है, 2 आ सकते हैं, 1 मौजूद है। बेटा कार्बन का वैलेंस शेल होता है सेकंड शेल, एल शेल, जिसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन के वैलेंस शेल में है 4। 8 आ सकते हैं, 4 प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं हाफ फिल्ड है। तो बेटा याद रखिएगा हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी यह है कि दोनों के वैलेंस शेल क्या है? हाफ फिल्ड। सेकंड सिमिलैरिटी, बोथ हाइड्रोजन and carbon are
नॉन मेटल्स। हाँ भाई, सेकंड सिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है बेटा, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। बेटा हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। सेकेंड ईयर में बेटा आपको रिएक्शंस स्टडी करने हैं, सेकेंड ईयर में आपको प्योर केमिस्ट्री स्टडी करनी है। फर्स्ट ईयर की तो मैंने आपको बताया था ना फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसी थी। सेकेंड ईयर की प्योर केमिस्ट्री है जिसमें बेटा कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स को करेंगे, उनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, रिएक्शंस को बेताशा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्योर केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि दोनों ही दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। अच्छा भाई, the electronegativity of both carbon and hydrogen is nearly equal. एक सेकंड वेट करिएगा। अच्छा बेटा, तो चौथा पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नियरली इक्वल। बेटा हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज काफी हद तक सिमिलर होती हैं। बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और कार्बन की है 2.5, यानी इक्वल तो नहीं है, करीब करीब। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई हाइड्रोजन और कार्बन की। बेटा आखिरी पॉइंट है बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन combines with non-metals like chlorine to give binary compounds. Example HCl, CCl4। अच्छा बेटा आखिरी क्या पॉइंट है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड्स बना सकते हैं। बेटे कल आपको बताया था बाइनरी कंपाउंड्स कौन होते हैं, वो कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, वो कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। तो बेटा क्या सिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है HCl। ठीक है बेटा, और कार्बन भी नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है CCl4। और बेटा एक लफ्ज का बल्कि इजाफा कर दे, बाइनरी के बाद कोवेलेंट, बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड कर दें। याद कीजिएगा कल वाले लेक्चर में ये पॉइंट सिमिलैरिटी में भी आया था, डिसिमिलैरिटी में भी आया था कि भाई हाइड्रोजन और सोडियम दोनों ही नॉन मेटल क्लोरीन से कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, ये सिमिलैरिटी थी। डिसिमिलैरिटी क्या थी कि हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड क्लोरीन के साथ HCl कोवेलेंट है, जबकि सोडियम का बाइनरी कंपाउंड क्लोरीन के साथ NaCl क्या है,
आयोनिक। बट यहाँ पे ऐसी कोई डिसिमिलैरिटी नहीं आएगी बेटा, दोनों बाइनरी कंपाउंड्स हैं, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स। HCl भी कोवैलेंट है और CCl4 भी कोवैलेंट कंपाउंड है। हाँ, फाइनली बेटा अब हम बात करेंगे डिसिमिलैरिटीज विद ग्रुप 4A या कार्बन फैमिली। अच्छा बेटा, सिमिलैरिटीज हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम क्या स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन की डिसिमिलैरिटीज। अच्छा बेटा, पहली डिसिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन इज S ब्लॉक while carbon is P ब्लॉक। बेटे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड होती है, तो हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का होगा? S ब्लॉक। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ऑर्बिटल पर एंड होती है, तो कार्बन किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक। तो पहली डिसिमिलैरिटी, हाइड्रोजन s ब्लॉक है और कार्बन p ब्लॉक। दूसरी, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट while carbon is टेट्रावैलेंट। बेटा हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ठीक बेटा, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। तो ये भी डिसिमिलैरिटी हो गई। तीसरी डिसिमिलैरिटी क्या है? हाइड्रोजन इज डायटोमिक, यानी कि H2 while कार्बन इज मोनो एटॉमिक, यानी कि C। बेटा हाइड्रोजन के बारे में आप सब जानते हो कि आमतौर पे डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि H2 की फॉर्म में, जबकि कार्बन जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि C की फॉर्म में। यू कैन से बेटा हाइड्रोजन जो है उसमें दो दो एटम्स आपस में जुड़ के H2 मॉलिक्यूल्स बना के रहते हैं, जबकि कार्बन में ऐसा नहीं होता, कार्बन के एटम्स जो है वो अलग अलग ही रहते। इसी तरह ये कार्बन इज हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट। बेटा हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है मोनोवैलेंट, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है टेट्रावैलेंट। ये हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर while कार्बन इज सॉलिड। अच्छा बेटा, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, जबकि कार्बन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आखिरी पॉइंट है बेटा, हाइड्रोजन हैज नो allotropic form while carbon has many allotropic forms। बेटा हम एक चीज पढ़ेंगे एलोट्रोपी, जिसमें आपको बताएंगे कि कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, चारकोल भी कार्बन है, कोक भी कार्बन है। बेटा कार्बन बहुत अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है, और किसी भी एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है।
बेटा कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, जबकि हाइड्रोजन की कोई एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं होती। ये भी बेटा डिसिमिलैरिटी है कार्बन और हाइड्रोजन की। इस तरह बेटा हमने कार्बन और हाइड्रोजन की डिसिमिलैरिटीज को भी स्टडी कर लिया है। समझ में आ गया बेटा हाइड्रोजन और कार्बन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। ठीक है बेटा, समझ में आ गई हाइड्रोजन और कार्बन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। बेटा किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले। ठीक है भाई, तो अब हम सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन और हैलोजेंस यानी कि ग्रुप 7A की। और आप सब जानते हो कि सिमिलैरिटीज का पहला पॉइंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। तो बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस रिक्वायर 1 electron to complete their valence shell। अच्छा बेटा समझो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलैरिटी है, ध्यान से सुने। हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कौन सा है, के शेल, जो कंप्लीट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स पे। एक प्रेजेंट है तो एक चाहिए, है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास प्रेजेंट है, एक रिक्वायर्ड है। बेटा हैलोजेंस के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7, और हमने क्या पढ़ाया गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंस शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो हैलोजेंस के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा उन्हें भी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। यह है बेटा हाइड्रोजन और हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलैरिटी। अच्छा बेटा सेकंड पॉइंट, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स। बेटा हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ये भी सिमिलैरिटी है। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर डायएटॉमिक। बेटा हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन H2, बेटा हैलोजेंस को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट, याद रखिएगा कैपिटल X का मतलब क्या होगा, हैलोजेंस। ठीक है, हाइड्रोजन H2, हैलोजन X2, एग्जाम्पल में Cl2, Br2 वगैरह। तो हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन H2, हैलोजेंस X2। अब X क्लोरीन भी हो सकता है, Cl2 ब्रोमीन भी हो सकता है, Br2 आयोडीन भी हो सकता है, I2 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये हो गई तीसरी सिमिलैरिटी हाइड्रोजन और हैलोजेंस की। बोथ आर electronegative that can gain an electron to form univalent anion। बेटा हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखते हैं। बेटा पहली सिमिलैरिटी के पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है भाई, सिमिलैरिटी के पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों
को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। बेटा ये दोनों ही इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और गेन करके क्या बना सकते हैं बेटा, यूनिवैलेंट एनाइन। यूनिवैलेंट एनाइन आपको बताया था बेटा, यूनिवैलेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवैलेंट का मतलब होता है चार्ज 1, अगर एन तो यूनिवैलेंट, अगर एनाइन बोलेंगे तो -1 और अगर कैटाइन बोलेंगे तो +1। यार बेटा 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है भाई, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिवैलेंट एनाइन। बेटा हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिवैलेंट एनाइन यानी कि -1 चार्ज वाला आइन बना सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H नेगेटिव, हाइड्राइड आइन बनेगा। हैलोजेंस X एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, X नेगेटिव, हैलाइड आइन बनेगा। इसकी बेटा मिसाल भी लिख सकते हो, जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव आइन हाइड्राइड आइन बना सकते हैं। कितना चार्ज है, -1, तो यूनिवैलेंट एनाइन। हैलोजेंस भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके X नेगेटिव हैलाइड आइन बना सकते हैं। कितना चार्ज है, -1, यानी कि क्या है ये, यूनिवैलेंट एनाइन। आखिरी बात, बोथ कैन फॉर्म ionic compounds with metals like sodium. Example NaH, NaCl। बेटा आखिरी सिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों ही मेटल जैसे कि सोडियम के साथ कंबाइन होकर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन होगा, NaH सोडियम हाइड्राइड बनेगा जिसमें Na पॉजिटिव H नेगेटिव। ठीक है बेटा, इसी तरह क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन होगा, NaCl बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है भाई, आखिरी सिमिलैरिटी क्या हुई कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन दोनों ही मेटल्स लाइक सोडियम से कंबाइन होकर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गई बेटा, हाइड्रोजन और हैलोजेंस की सिमिलैरिटी समझ में आ गई सबको, अच्छी तरह से क्लियर हो गई। जल्दी बताना बेटा, डिससिमिलैरिटीज कल पढ़ेंगे। बेटा कल ये टॉपिक खत्म भी करेंगे, एक और टॉपिक भी खत्म करेंगे कल, मतलब अगली क्लास में, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो क्या चीज, आइसोटोप्स ऑफ, क्या जल्दी है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक बार और पढ़ोगे। और कोई बात किसी को करनी है तो बेटा जल्दी से बता दो, 1 मिनट बाद खुद ही मीटिंग एंड हो जाएगी, टाइम बहुत कम बचा है। अल्लाह हाफिज।